नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे एक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जो पहले टेलीफोन ऑपरेटर का काम करते थे। कैसे बन गए एक मशहूर एक्टर और डायरेक्टर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और हमारे चैनल की मेंबरशिप लेने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण यानी कि गुरुदत्त, इनके पिता हेडमास्टर थे और बाद में बैंक में काम करने लगे। और माँ शुरुआती दौर में सिर्फ घर संभालती थी और बाद में एक टीचर बन गई। गुरुदत्त का बचपन कोलकाता में बीता था। गुरुदत्त ने कोलकाता में पढ़ाई लिखाई की और यही वजह थी कि उन्होंने अपने नाम के पीछे पादुकोण से दत्त कर लिया था, क्योंकि दत्त बंगाली सरनेम है। गुरुदत्त बहुत अच्छे छात्र थे, पर पैसों की कमी की वजह से उन्होंने उदय शंकर का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। उस दौर में उदय शंकर बहुत मशहूर डांसर थे। यही वजह रही कि गुरुदत्त ने फिल्मों में बतौर डांस डायरेक्टर से शुरुआत की थी। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि कोलकाता में गुरुदत्त ने बतौर टेलीफोन ऑपरेटर भी काम किया था और फिर साल 1944 में मुंबई आ गए थे। उस जमाने में मुंबई के नजदीकी शहर पुणे में ज्यादा फिल्में बनाई जाती थी। वहीं की प्रभात फिल्म कंपनी में गुरुदत्त को नौकरी हासिल हो गई। यहाँ पर गुरुदत्त बतौर डांस डायरेक्टर काम कर रहे थे और असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। एक्टिंग से गुरुदत्त का नाता अभी इतना गहरा नहीं था, पर यह दौर काफी मुश्किलों भरा था। प्रभात फिल्म कंपनी में गुरुदत्त का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और यह फिर बेरोजगार हो गए थे। यह वक्त इतना कठिन था कि ऐसा माना जाता है कि इसी दौर में गुरुदत्त ने अपनी आप बीती लिखी, जिसका नाम रखा गया कश्मकश, जो बाद में फिल्म प्यासा के रूप में नजर आई थी। ये वो वक्त भी था जब गुरुदत्त की जिंदगी में उनका पक्का दोस्त आया और ये दोस्त आगे जा कर बना लीजेंडरी देवानंद। इन दोनों ने एक दूसरे से बहुत ही अनोखा वादा किया था। अगर देवानंद प्रोड्यूसर बनेंगे तो वो जरूर गुरुदत्त को एक फिल्म डायरेक्ट करने के लिए देंगे, और गुरुदत्त कभी डायरेक्टर बने तो जरूर देवानंद को अपनी फिल्मों में लेंगे। जैसे ही देव साहब ने फिल्म बासी प्रोड्यूस की तो उसमें गुरुदत्त को बतौर डायरेक्टर लिया, और जब गुरुदत्त प्रोड्यूसर बने तब देवानंद को फिल्म तो जरूर दी, पर उस फिल्म को डायरेक्ट नहीं कर पाए। उस फिल्म के डायरेक्टर थे राज खोसला। तो इस तरह गुरुदत्त अपना वादा पूरा नहीं कर सके और उस फिल्म का नाम है CID। गुरुदत्त साहब की एक के बाद एक फिल्म हिट होती जा रही थी, चाहे वो आर पार हो या मिस्टर एंड मिसेस 55 हो, CID या फिर प्यासा। साल 1957 तक गुरुदत्त ने अपना एक अलग मुकाम बना लिया था और फिल्म इंडस्ट्री में भी सब ने ये मान लिया था कि ये एकदम अलग हुनर है। और गुरुदत्त इस बात से बेखबर थे कि वो एक ऐसी फिल्म बनाने वाले हैं जिसके बाद वो डायरेक्शन से संन्यास ले लेंगे, और इस फिल्म का नाम था कागज के फूल। ये किस्से बहुत मशहूर हैं कि सबने गुरुदत्त को समझाया था कि फिल्म कागज के फूल ना बनाए, ये फिल्म नहीं चलेगी। और तब गुरुदत्त ने कहा था कि मैं ये फिल्म अपने लिए बना रहा हूँ, और ऐसा ही हुआ। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इस फिल्म की असफलता के बाद गुरुदत्त संभल नहीं सके और फिल्मों से डायरेक्शन पूरी तरह से छोड़ दी। वो और बात अलग है कि आगे जाकर ये फिल्म एक क्लासिक मानी जाने लगी। ऐसा भी माना जाता है कि ये फिल्म भी गुरुदत्त की जिंदगी पर ही बेस्ड थी, जहाँ पर एक डायरेक्टर एक नए हीरोइन की मोहब्बत में पड़ जाता है। कुछ लोग तो इसमें गुरुदत्त को निजी जीवन को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुरुदत्त और वहीदा रहमान का रिश्ता भी काफी मशहूर रहा। वहीदा रहमान को ब्रेक भी इन्होंने ही दिया था और इन दोनों की प्रेम की खबरें सुर्खियों में भी रही थी। फिल्म कागज के फूल के साथ वक्त ने एक ऐसा सितम किया कि गुरुदत्त ने डायरेक्शन छोड़ दी और बहुत जल्द फिल्म चौदहवीं का चांद बनाई गई, जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। जिसके बाद गुरु ने कहा था, जिंदगी में दो ही चीजें होती हैं, या तो आप सफल होते हैं या फिर असफल। डायरेक्शन छोड़ने के बाद इन्होंने फिल्म साहिब बीवी और गुलाम बनाई। गुरुदत्त ने न सिर्फ अच्छी फिल्में ही बनाई, बल्कि बहुत अच्छा संगीत भी हमारे सामने रखा। फिल्म प्यासा के लिए ये बहुत बात मशहूर है कि गुरुदत्त चाहते थे कि इसमें दिलीप, नरगिस और मधुबाला काम करें। फिर बहुत सोचने के बाद वो इस फैसले पर आए कि दिलीप के सामने गुरुदत्त की नहीं चलेगी, इसलिए ये रोल खुद गुरुदत्त ने निभाया। मधुबाला और नरगिस दोनों ही गुलाबों का किरदार निभाना चाहती थी, जिसके बाद उस किरदार को वहीदा ने निभाया, और यही वजह रही कि फिल्म प्यासा में दिलीप कुमार, मधुबाला और नरगिस बाहर हुए। गुरुदत्त, माला सिन्हा और वहीदा रहमान ने इतिहास रच दिया। अगर हम गुरुदत्त के निजी जीवन पर रुख करें तो हमें पता चलता है कि गुरुदत्त एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे और उनकी लव मैरिज हुई थी उस जमाने की मशहूर सिंगर गीता दत्त के साथ, और इनके 3 बच्चे भी हुए। तकरीबन हर फिल्म में गुरुदत्त गीता दत्त की आवाज का इस्तेमाल करते और गीता जी भी एक बहुत ही अनोखी आवाज की मलिका रही। उनका हर एक गाना सुपरहिट रहा, पर इन दोनों की शादी में तूफान आने लगा। गीता वहीदा रहमान और गुरु के बीच के संबंधों को लेकर बहुत परेशान थी, और यही वजह रही कि वो इससे अलग हो गई। और इन सब परेशानियों में गुरु ने शराब का सहारा ले लिया, और शराब ने उनकी हालत बेहद खराब कर दी थी।
भारतीय सिनेमा में गुरुदत्त एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने वक्त से आगे की फिल्में बनाई। वो अपने ही वक्त में बहुत मायूस हुए और ऐसा माना जाता है कि शराब और नींद की गोलियों को ज्यादा लेने से उनकी मृत्यु हो गई थी। जब गुरुदत्त ये दुनिया छोड़कर चले गए, बहुत ही तनाव भरे थे। ऐसा माना जाता है कि गुरुदत्त इंतजार कर रहे थे कि गीता दत्त उनसे मिलने जरूर आएंगी और साथ में बच्चों को भी लाएंगी, पर गीता जी नहीं आई। गुरुदत्त की मृत्यु ने फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया था। धन्यवाद आप सभी का।